चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर कूलर का वाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है कि आखिर भैया हम जीरो से किस प्रकार से सीखेंगे कि हम जीरो से सीखेंगे बिल्कुल कूलर बनाना। चाहे कूलर वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो चाहे छोटा से छोटा कितना भी हो भैया कि कूलर का आखिर मोटर का वाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है, कूलर को किस प्रकार से बनाया जाता है, पूरा बिल्कुल एक का एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो के अंदर हम क्लियर एंड कवर करेंगे कि आखिर सेलेक्टर का भी कनेक्शन कूलर के अंदर जितना भी कनेक्शन होता है हमारा सेलेक्टर से लगाकर टिल्लू पंप एंड और हमारा स्विंग मोटर जितना भी होता है, जितना भी मोटर वाइंडिंग वाइंडिंग जितना भी है, मतलब कि बिल्कुल जीरो का मतलब यही हुआ है कि जीरो से हम बिल्कुल सीखेंगे कि आखिर ये कूलर किस प्रकार से बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, आपको यहाँ पर एक एक जानकारी एक एक चीज एक एक बात एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कूलर है और ये कूलर जो है बिल्कुल ख़त्म है, मतलब कि ये डेड कूलर है, इसमें कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जो इसमें चलने के लायक हो। मोटर से लगाकर टिल्लू पंप स्विंग मोटर सब कुछ इसमें बिल्कुल बारीकी तरीके से इसमें डेड हो चुका है, ये पूरा कूलर डेड हो चुका है। और इस कूलर को हम बिल्कुल एक कती नया की तरह बना देंगे इसको। बस वीडियो को ही देखते रहना। इस मोटर को हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे इस कूलर के अंदर से मोटर को, और इस मोटर का पहले जो है हम इसका पूरा सिस्टम करते हैं कि कूलर का मोटर का पहले बाइंडिंग वाइंडिंग करेंगे इसका बढ़िया तरीके से। इसमें सेलेक्टर फलेक्टर तो हम क्या कर रहे हैं, कूलर का जो मोटर है इस कूलर का मोटर को पहले खोलेंगे। ठीक है, तो हम खोलने के लिए क्या करेंगे, इसमें नट में जंग लगा हुआ है, तो ये जंग को हटाने के लिए हम इस WD-40 का यूज कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है हम डाल रहे हैं, इसलिए ताकि इसमें जो जंग लगा हुआ है नटों के अंदर वो जंग उसका कट जाएगा और हमारा जो नट है वो फिर बहुत आसानी तरीके से खुल जाएगा। हालांकि अगर हम इसको नहीं भी डालेंगे तब भी हमको खोलना है, तो खुलेगा फिर कैसे, तो भैया उसमें थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होगा, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही करना पड़ेगा और आसानी से हम इस मोटर को खोल सकेंगे। तो इसकी अत्ती पत्ती ओटर मोटर जितना भी था मैंने यहाँ पर खोल लिया है, और आप देख सकते हैं कि मोटर जो है हमारा अब इस प्रकार से ये दिख रहा है, इसका परोर था वो भी टूट गया है। और ये मोटर जो है यहाँ पर आप देखिए, तो हम क्या करेंगे, हमने इसके नट बोल्ट सब काट दिए हैं ग्राइंडर से मशीन से, तो आप चाहें तो एक्सो ब्लेड से भी इसका काट सकते हैं। इस मोटर को हम अब खोल रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस मोटर को हम बहुत अच्छा आसानी तरीके से खोलेंगे और इसको खोलते खोलते इस तरीके से हम यहाँ से वायर को भी यहाँ से काट देते हैं, प्लास की मदद से काट देंगे या जिससे भी आप चाहें, तो फिलहाल काटना है वायर को काट देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है हम इसके नट को पहले निकाल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम जो इसको निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं पूरी मोटर को, और खोल गई है ये मोटर पूरी। और इस प्रकार से ये अंदर का हमको दिखाई दिया जा रहा है बाइंडिंग वाइंडिंग। तो अभी हम इसका पूरा बाइंडिंग वाइंडिंग करेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल एक चीज़ पूरा मोटर का एक चीज़ जानेंगे इसके अंदर का पूरा एक चीज़। तो यहाँ पर जो है तो ये मोटर पूरा डेड है, तो हमें इसका सापट उपट सब चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम जो है इस हथौड़ी से ठोक रहे हैं सापट को। तो आप भैया ऐसा ना करें कि हथौड़ी पथौड़ी से ठोकें, क्योंकि हमें तो सब कुछ इसमें चेंज ही करना है। तो आप भैया अगर करें तो आप देख लेना, बहुत आसानी तरीके से निकालना है बहुत, ताकि हमारा बाइंडिंग वाइंडिंग भी अगर सही होगा तो आपका चल जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पर जो है मैंने इस मोटर को बिल्कुल खाली कर लिया है, और यहाँ पर जो है हमें ये स्टेटर दिखाई दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो बाइंडिंग है जो करा हुआ ये सारा काट पीट के अलग इसको फेंक देंगे हम, क्योंकि ये हमारा किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि आइंडिंग बाइंडिंग हम सब कुछ नया करेंगे इसके अंदर। तो उसको क्या करेंगे, हमने इसको बिल्कुल काट लिया है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि ये हमने काट लिया ग्राइंडर की मदद से, और बिल्कुल ये इस तरीके से अब दिखाई दिया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेटर में क्या करेंगे, हम रेगमाल की मदद से इसको घिस लेंगे, ताकि इसको घिस लेंगे जो भी इसमें जंग बंग लगा हुआ होगा वो हमारा इसका सब रिमूव हो जाएगा। बढ़िया तरीके से हम इसमें लगा लेंगे रेगमाल। अगर आपके स्टेटर में जंग बंग लगा हुआ है तो आप रेगमाल की मदद से इसको घिसाई कर लेंगे, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें लगाएं ऐसा। तो मैं यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी इसको घिस लेता हूँ फटाफट जल्दी जल्दी, और यहाँ पर जो है घिस कर फिर मैं जो इसका थोड़ा बहुत इसको मेंटेनेंस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने इसको घिस के और बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पर इसका यूज कर रहा हूँ। ये मेरा स्प्रे पेंट है, ठीक है, वाइट कलर का मैंने लिया है। तो आप चाहें तो इस पर पेंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल की मैं इसमें पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जंग बंग जो लगा हुआ था
अब दोबारा इस पर जंग अच्छे से नहीं लग पाएगा, उतनी जल्दी से पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इसका मैंने स्प्रे का यूज किया है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो कूलर का मोटर है इसमें किस प्रकार से क्या क्या इसमें दिया जाता है, इसमें क्या इसमें डाटा रहता है, जितना भी होता है। अब हम इसका पूरा अब यहाँ पर जो है एक एक चीज बिल्कुल बारीकी तरीके से यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इसका वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। पहले कि हम इस मोटर के अंदर पहले सारा कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है ओडी। ओडी का मतलब हुआ है आउटर डाया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का इसका साइज कितना है। तो इसका भैया यहाँ से यहाँ तक का साइज है 90 mm। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है IND, तो मतलब कि इनर डाया, इसका यहाँ से यहाँ तक का साइज कितना है, तो भैया वो है इसका 48 mm का साइज। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कोर एल, कोर एल का मतलब कोर लेंथ, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का साइज इसका कितना है, तो वो है इसका भैया 20 mm। अब यहाँ पर लिखा हुआ है RPM। RPM का मतलब हुआ है कि जी मोटर कितना राउंड बनाएगा, कितनी स्पीड में चलेगा। तो भैया ये चलेगा 2600 से लगाकर 2800 के बीच में ये राउंड बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है RPM। अब यहाँ पे लिखा है वाटेज, तो भैया ये वाटेज मतलब कि ये मोटर हमारे कितना वाट का है, कितना वाटेज लेगा, तो 50 से 60 वाट ये ले लेगा वाट। अब यहाँ पे लिखा है RCG, तो RCG का मतलब हुआ है रनिंग क्वाइल गेज, मतलब कि जो रनिंग क्वाइल है ये है वो रनिंग क्वाइल। ठीक है, अब ये रनिंग क्वाइल है, इस रनिंग क्वाइल में इसका गेज क्या है, मतलब कि ये कितने नंबर तार से ये क्वाइल बनाया गया, तो ये है 33 नंबर से। ठीक है, एल्युमिनियम। अब यहाँ पर लिखा है RCT, मतलब कि रनिंग क्वाइल टन, मतलब कि इस क्वाइल में कितने टन दिए गए हैं। तो रनिंग क्वाइल टन हमने दिए हैं यहाँ पर 280 टन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है RCL, तो RCL का मतलब हुआ कि रनिंग क्वाइल लेंथ, मतलब कि इसका जो लच्छा बनाया गया है वो कितना लंबा बनाया गया, तो वो है 27 इंच का। अब यहाँ पर लिखा है SCG, मतलब कि स्टार्टिंग क्वाइल गेज, मतलब कि स्टार्टिंग क्वाइल गेज जो है वो इसका कितना नंबर तार है, स्टार्टिंग क्वाइल का गेज का कितना नंबर तार है, तो वो है 33 नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है SCT, तो SCT का मतलब हुआ है भैया कि स्टार्टिंग क्वाइल टन, मतलब कि इसके अंदर क्वाइल में कितने टन डाले गए, स्टार्टिंग क्वाइल वाली में कितने टन डाले गए, तो यहाँ पर 260 टन। अब यहाँ पर लिखा है SCL, तो मतलब कि स्टार्टिंग क्वाइल की लेंथ कितनी है, मतलब कि इस लच्छा की लंबाई कितनी है, तो वो है 27 इंच। अब यहाँ पर लिखा है भाई पिच, मतलब कि पिच का मतलब ये हुआ है कि जो इसके हम स्लॉटों के अंदर जो तार भरेंगे उसमें कितना कितना स्लॉट छोड़कर हमको तार भरना होगा। तो पिच भैया है इसकी 8, 10, 12। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है स्लॉट। अब स्लॉट का मतलब हुआ है भैया कि जिसमें हम अपना तार भरेंगे, जो स्लॉट जो आपको नजर 24 स्लॉट। ठीक है, तो मतलब कि 24 स्लॉट का है। अब यहाँ पर लिखा है SPF, तो SPF का मतलब हुआ है स्लॉट पेपर। ठीक है, तो मतलब कि स्लॉट पेपर, स्लॉट पेपर ये कौन सा, ये वाले पेपर, तो ये है वो पेपर। और ये पेपर का साइज वाइज क्या है, तो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि ये पेपर इसके अंदर पड़ेगा स्लॉट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका साइज है वो है 22 mm बाई 36 mm, मतलब कि 22 mm ऐसे है और 36 mm ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना है, ये है टोटल 24 पीस। ठीक है, तो 24 पीस ये आपको ले लेना है। अब यहाँ पर लिखा है SPS, अब इसका मतलब हुआ स्लॉट पेपर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये भी साइज आपको 24 पीस ले लेना है। तो ये है 15 बाई 30 mm। ठीक है, तो मतलब 15 ऐसे है और 30 ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कितना लेना है, ये भी आपको 24 पीस ही लेना है। अब यहाँ पर लिखा है CR का मतलब हुआ कैपेसिटर, मतलब कि ये कैपेसिटर कितने उसमें यूज होगा, तो ये है 2.5 MFD का। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 MFD का कैपेसिटर है। अब यहाँ पर लिखा है भैया बोल्ट, तो बोल्ट मतलब कि ये मोटर जो है हमारा कितना वोल्टेज से चलेगा, तो ये चलेगा 220 वोल्टेज AC सिंगल फेस। अब यहाँ पर लिखा है भाई पोल, तो ये मोटर कितने पोल का है, तो ये है भैया 2 पोल का। और ये है भैया फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 50 हज़ार्ड। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि रनिंग में हमारी कॉइल कितनी रहेंगी, तो रनिंग में कॉइल रहेंगी 2, और स्टार्टिंग में कॉइल कितनी रहेंगी, तो स्टार्टिंग में कॉइल रहेंगी हमारी 2। अब हम बात कर लेते हैं ये रनिंग और स्टार्टिंग का मतलब क्या होता है। तो भैया जो सीधा सीधा यहाँ पर समझ लीजिए कि स्टार्टिंग कॉइल का मतलब हुआ था कि हमारी मोटर को स्टार्ट करना, और रनिंग कॉइल का मतलब हुआ था कि हमारा मोटर को कंटिन्यू चलाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो था इसका हमने डाटा यहाँ पर क्लियर किया है
कि आखिर इस मोटर के अंदर क्या क्या ऐसा दिया जाता है, वो सारा यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस मोटर के अंदर किस प्रकार से हम पेपर को अपने डालेंगे, क्या तरीका होता है पेपर डालने का। चलिए अब हम यहाँ पर अच्छे से जान लेते हैं। तो पेपर का साइज मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये वाले पेपर हमको ले लेना है और इस पेपर को पहले थोड़ा थोड़ा सा हमको मोड़ लेना है, मतलब कि 2 से 3 mm का हमें साइडों से मोड़ लेना है इस प्रकार से। और इस पत्ती की मदद से जो है हम इस तरीके से इसको दबा लेंगे, ठीक है। तो दबाने के बाद इसको क्या करेंगे, हल्का हल्का सा इसे मोड़ कर और इसके अंदर जो है हम घुसा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक पेपर का साइज हमारा यहाँ पर पड़ गया है और इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाई दिया जा रहा है, पेपर हमारा पड़ गया है। अब इसी तरीके से ये आपको सारे पेपर जो है इसके अंदर डाल लेना है, क्योंकि मैंने एक पेपर आपको डालकर दिखाई दिया है और सारे पेपर आपको अब डाल लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है अपने सारे ही पेपर डालकर इसके अंदर कंप्लीट कर लिया है और इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये सारे पेपर आपको दिखाई दिए जा रहे हैं कि ये पेपर हमारे किस प्रकार से इसके अंदर डाले गए हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस मोटर का बाइंडिंग किस प्रकार से हम करेंगे। इसके अंदर अब हमको क्या ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने जो आपको बताया रनिंग कॉइल, तो एक रनिंग कॉइल हमको ले लेना है और ये जो वायर है आपको इस प्रकार से इसके अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। मतलब कि इस कॉइल को आप इस प्रकार से अंदर डालेंगे इसको, और यहाँ पर किस प्रकार से आप किसी भी एक स्लॉट में डाल देंगे, किसी भी एक स्लॉट में आप डाल देंगे। इतने सारे स्लॉट हैं आपके, तो आप किसी भी एक स्लॉट में इसको डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है। अब यहाँ पर जो है जो पेपर का साइज हमने आपको दिया था 15 बाई 30 mm का, तो यही वो पेपर अब जो यहाँ पर हमारा लग जाएगा, ठीक है। तो 24 पीस पेपर मैंने आपको बताए थे, तो 24 पीस आपको काट लेना है। अब यहाँ पर जो है अब इसको हम कहाँ पर डालेंगे इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 में पहले हम डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 10 12 पिच, तो मतलब कि पहले इसको हम 8 में इसको डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद इसमें जो है फिर से हम अपना पेपर को इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से पेपर को लगाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बस आराम आराम से करना है, ठीक है आपको। और यहाँ पर इस कॉइल को ऐसे थोड़ा सा हम खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बारीकी तरीके से एक बार देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर किस प्रकार से ये कॉइल को डाला है। तो यहाँ पर आप भैया देखिए कि हमने किस प्रकार से इसमें कॉइल को अपने डाला है। और यहाँ पर जो है आप स्लॉट की गिनती भी कर सकते हैं कि कितना स्लॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 8 में ये हमारा कॉइल डाला गया है, ठीक है। अब इस प्रकार से हम जो इधर कॉइल हमारा ये थोड़ा सा इतना कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मोड़ लेंगे, ठीक है। इधर साइड में हल्का सा मोड़ कर रख लेंगे, ठीक है। मोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इस कॉइल को जो है अब हम डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे 2 वायर इसमें लगे हुए हैं इनको जो हम यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है। तो हम एक को पहले खोलेंगे, दोनों को नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो एक को हम यहाँ से खोल लिया है। अब हम इस कॉइल को डालेंगे इस प्रकार से, जो हम इस तरीके से इसको मोड़ेंगे, ठीक है। और मोड़ कर जो है इस प्रकार से जो हम इस मोटर के अंदर घुसा देंगे, ठीक है। अब ये कॉइल हमें किस स्लॉट में डालना है, तो यहाँ पर समझिए, जैसे कि ये वाला जो कॉइल पड़ा हुआ है इसके हम ऊपर वाले स्लॉट में डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था 8 10 12, तो पहले हमने 8 में डाली, अब इसको हम डालेंगे 10 में, ठीक है। तो मतलब कि जिसमें 8 में पहले डाली थी, तो 8 वाले ऊपर वाला जो स्लॉट होगा उसमें हम इसको फंसा देंगे, ठीक है। और पेपर जो है हम इसको दबा देंगे। अब इस प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हिस्से में डालेंगे, ठीक है, यहाँ से ऊपर वाले हिस्से में। तो ये हमारी जो हो जाएगी ये 10 में हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि 8 में तो हमने पहली बार डाली थी, अब ये 10 में हो गई है। तो यहाँ पर जो है पेपर जो है फिर से हम लगा लेंगे। पेपर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और इस प्रकार से जो है हम इसको सेट कर लेंगे अपनी कॉइल को, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, बस आराम से ही काम को करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस प्रकार से हमने बिल्कुल सेट कर ली अपनी कॉइल। अब हम तीसरा डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस किस में ये पड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर ये कॉइल जो है मेरा पड़ गया है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलिए अब हम 12 में डालेंगे। तो इसको यहाँ से खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ से खोलने के बाद इसको जो है आराम से फिर इसी तरीके से फिर हमें डाल देना है। इस तरीके से मोड़ना है, मोड़ने का देख लीजिए, इस तरीके से मोड़ना है और इस तरीके से हम अंदर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सेट करेंगे इसको और थोड़ा सा क्या करेंगे, जैसे कि हमने 10 में डाली थी, अब 10 वाले ऊपर वाली पिच में हम इसको डालेंगे, ठीक है। मतलब कि 8 और 10 और 12,
तो यही होती है हमारी पिच, मतलब कि जो तार भरने की जो स्लॉट होते हैं यही होती है हमारी पिच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये कॉइल जो था मेरा एक पड़ गया है, तो ये रनिंग कॉइल एक हमारा पड़ गया है। और इसी प्रकार से अब हमें दूसरा भी कॉइल डालना है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा कॉइल लेंगे रनिंग का, क्योंकि 2 कॉइल हमारे रनिंग के हैं और 2 कॉइल हमारे स्टार्टिंग के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने एक रनिंग का कॉइल डाल दिया है, अब दूसरा अब हम रनिंग कॉइल डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमें फिर से स्टेटर को लगा लेना है और क्या करेंगे, जो कनेक्शन वायर है हम इसको बाहर पहले निकाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से कनेक्शन वायर हमको बाहर पहले खींच लेना है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको किस में डालना है, तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जैसे कि 1 2 ये 2 स्लॉट छोड़ के मतलब कि तीसरा वाला जो स्लॉट है इसमें डाल देंगे। ऐसे ही हम इधर भी करेंगे, ठीक है। मतलब कि 2 स्लॉट छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में इसको हम पहले डाल देंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम वो उधर वाला भी जो डालेंगे वो भी ऐसे ही करेंगे सेम, कि हम 2 स्लॉट उधर के छोड़कर तीसरे वाले स्लॉट में डाल देंगे, ठीक है। तो इधर भी हम डाल लेते हैं और इसमें जो है पेपर को हम फंसा लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। पेपर का साइज हमने आपको बता रखा है, इसका 15 बाई 30 mm का साइज है, ठीक है। और यही पेपर आपको डालना है। तो क्रम्पल सीट है तो क्रम्पल सीट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इस तरीके से हम सेट कर लेंगे अपनी कॉइल को डालते वक्त। डालने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आगे वाले में डालेंगे, जैसे कि जो 8 वाली पिच में हमने डाली थी, अब यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर, मतलब यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अब हम मतलब कि 8 हो गई तो 8 के ऊपर हमारा 10 होगा, फिर 10 के ऊपर फिर हमारा 12 होगा। तो यहाँ पर जो हमने वायर को अपने खोल लिया यहाँ से, अब इस प्रकार से जो हम इसके अंदर को ले जाएंगे और इसी प्रकार से जहाँ पर हमने आपको बताया था वहीं पर ही इसको हम डाल देंगे 10 वाली पिच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जल्दी से डाल लेते हैं, यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है आप जो है अगर ये कॉइल अगर थोड़ा बहुत अगर मतलब कि अगर ये अंदर आपका स्लॉट में नहीं जा रहा है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट जा रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप पेचकस का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप नए हैं बिल्कुल तो आप पेचकस का बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे, लोया हो या किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, आप लक्कड़ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है बांस की या फिर लक्कड़ की कोई भी ऐसी नोक वाली धार वाली चीज़ बना लेंगे, ठीक है। तो उसकी मदद से आप अपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाल देंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये 10 वाली पिच में तो अपना कंप्लीट कर लिया है। और इस कॉइल को इस तरीके से हम सेट कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, चारों तरफ से। और फिर उसके बाद में फिर जो है हम 12 में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, फिर से इसको खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो वायर है इसको खोल लेते हैं यहाँ से। अब इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद जो है फिर इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी एक स्लॉट जो खाली बची है अब उसी में ही डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सी स्लॉट खाली है, जैसे कि ये वाली और हमारी इधर वाली। तो मतलब कि 2 स्लॉट इसमें खाली बची हैं, अब इसी में हम डाल देंगे। तो हमारी ये पिच हो गई है 8 10 12। अब यहाँ पर जो रनिंग कॉइल थे वो तो हमारे दोनों इसमें कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें बचे हैं हमारी स्टार्टिंग, मतलब कि 2 इसमें रनिंग थी और 2 इसमें स्टार्टिंग। और मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 27 इंच का लच्छा बनाने के लिए कॉइल जो हम बनाएंगे 27 इंच का। तो भैया अगर आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, तो आप 27 इंच नहीं आप 28 इंच का बनाएंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आसानी से कॉइल आपका थोड़ा बड़ा होगा तो आसानी से आप डाल सकेंगे, ठीक है। अगर वही बात करते हैं कि आपने अगर 2-4 मोटर अगर आप बनाए हैं आप, तो आप यहाँ पर जो 27 इंच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सावधानियां थी वो मैं यहाँ पर बताता भी रहूँगा, क्लियर करता रहूँगा। हमारी ये जो 2 कॉइल थी ये कंप्लीट हो गई रनिंग में। चलिए इसमें अभी और भी हमें थोड़ा सा काम करना है, उसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अब इन रनिंग कॉइल में हमें क्या काम करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम धागा की मदद से इसको बांध लेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये धागा है और उसको क्या करेंगे 1 या 2 लपेटा लगाएंगे और इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो फंदा उंदा लगाकर इसको जो है यहाँ पर बांध देंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो कॉइल है हमारा बिल्कुल सेफ रहेगा, इसका तार इधर उधर बिखरेगा भी नहीं, और जो कॉइल हम स्टार्टिंग डालेंगे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो यहाँ पर जो धागे से बांध देंगे। और धागा काटते समय आपको ध्यान ये भी रखना है कि कॉइल के वायर हमारे ना कटें, ठीक है। तो यहाँ पर धागा ही काटें, थोड़ा सा ऊपर करके ही काट लें, कॉइल से मिलाकर कैंची उची का यूज ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये दोनों कॉइल अपनी सेफ्टी तरीके से बांध ली है, यहाँ पर धागा भी काट लिया है। हम इसको क्या करेंगे ऐसे ही उधर की साइड में दोनों साइड में इसको बांध लेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है।
और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर तो बांध लिया है, देख सकते हैं आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से आप बांध इधर जब धागा बांधे तो यहाँ पर एक चीज ध्यान ये भी रखना है कि जो हमारे कनेक्शन, जो हमारे 2 वायर हैं, एक कॉइल के जो 2 वायर हमारे निकले हुए हैं उसमें क्या करेंगे, उसके बीच में से हम निकालेंगे धागा को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कनेक्शन के वायर है वो इसके साथ में नहीं बंधना चाहिए। ठीक है, धागा बांधने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कॉटन टेप का यूज करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जो है एक कॉटन वाला टेप आप यूज कर सकते हैं और नहीं तो आप नहीं भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको कॉटन टेप मिले तभी हमारा ये मोटर बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर जो है क्रम्पल सीट का भी यूज कर सकते हैं बाद में, अभी नहीं, वो भी बाद में, जब स्टार्टिंग एंड रनिंग का जब हमारा कॉइल पड़ जाएगा तब आप यहाँ पर जो है क्रम्पल सीट या फिर पीवीसी पेपर का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कॉटन टेप है तो आप यहाँ पर कॉटन टेप को लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो है आप एक मास्किंग के नाम से टेप आता है, आप उसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग करने के बहुत तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे ही यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि यही कॉटन वाला टेप हो, आपके पास पीवीसी पेपर वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप क्रम्पल सीट का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्टिंग का कॉइल डालते हैं। तो हमको क्या करना है, स्टेटर को इस प्रकार से रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 कॉइल है हमारी, 2 कॉइल के कभी बीचों बीच में हमको इस तरीके से डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए जैसे कि ये जो आपको जहाँ जहाँ पेपर नज़र आ रहा है तो इसके पेपर के ऊपर की जो स्लॉट जो खाली नज़र आ रही है, एक तो हम यहाँ पर डाल देंगे और दूसरा हम यहाँ पर डालेंगे। मतलब कि जो स्लॉट के जो पेपर जो आपके नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हमारा रनिंग वाला कॉइल पड़ा है, रनिंग वाले कॉइल से जो ऊपर का जो स्लॉट है जो खाली नज़र आ रहा है उसी में ही डालेंगे। मतलब कि टोटल की आपको 8 पिच इसमें भी रखनी है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि 6 तो हमारी वो हो गई हमारी रनिंग कॉइल वाले। ठीक है, और उसके ऊपर जो एक एक स्लॉट जो खाली नज़र आ रहा है उसी में ही हम डाल देंगे। तो 8 की पिच इसमें भी है, फिर हम 8 में डालेंगे, फिर हम 10 में डालेंगे, फिर हम 12 में डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको डालना है इसमें। चलिए अब हम स्टार्टिंग कॉइल में जो है डाल के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, और आप इसको देखते रहें। ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल किस प्रकार से हम यहाँ पर डाल रहे हैं उस चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो हमारी बाइंडिंग जो थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी रनिंग एंड स्टार्टिंग की कॉइल इसमें पड़ चुकी हैं। और यहाँ पर जो है हम सिलाई अब करेंगे धागा की मदद से। तो कनेक्शन की साइड आपको छोड़ देना है और जिधर हमारा कनेक्शन नहीं है उधर को हमको पहले सिलाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप किसी भी एक स्लॉट में इस धागा को पहले डाल देंगे और यहाँ पर जो हम पहले इसको बांध लेंगे एक ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंदा डाल के या किसी भी चीज़ से आप बांध सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने इसको बांध लिया है और आप धागा जब लपेटेंगे इसके अंदर तो आप किसी भी स्लॉट में डालकर इसको डाल सकते हैं। मतलब कि हर एक एक स्लॉट में आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप 2 स्लॉट छोड़कर भी आप धागा को डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं फिलहाल की मैं यहाँ पर सिलाई कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइट सिलाई करना है आपको। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि कॉइल को जो है अपने तरफ को खींचना है, नहीं तो ये कॉइल जो है आपका अंदर की साइड में अगर ज़्यादा जाएगा तो जो इसमें राउटर आएगा वो राउटर फिर जो है इसके अंदर अच्छे से फिर जल्दी जा नहीं पाएगा, आपका सारा तार बार जितना भी होगा ये सारा बेकार हो जाएगा फिर। तो आपको कॉइल को टाइट कर कर अपने इधर को खींचना है। ठीक है, सिलाई करते समय पर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है
कि हम एक तो टाइट करें। और आपको एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जैसे कि हमने जो अपनी रनिंग वाइंडिंग में जो कॉटन टेप यूज किया था, अगर आपने यहाँ पर कॉटन टेप नहीं यूज किया तो आपको क्या करना है, रनिंग एंड स्टार्टिंग के बीच में जो है आपको पेपर को लगा लेना है। चाहे आप पेपर पीवीसी भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप क्रिम्पल शीट का भी यूज कर सकते हैं। फिर आपको सिलाई करना है, ठीक है। तो सिलाई यहाँ पर जो टाइट से करना है, ठीक है, और अच्छे से करना है। तो अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है ये सिलाई हो गया है कंप्लीट। अब हम इस साइड में सिलाई करेंगे, तो सिलाई हम बाद में करेंगे, पहले कि इसमें हम कनेक्शन को करेंगे। तो आप कनेक्शन को यहाँ पर जो बहुत बारीकी तरीके से समझना है, क्योंकि अब कनेक्शन ही बहुत ज़्यादा मेन है हमारा। तो यहाँ पर हर कॉइल की 2 वायर हैं निकले हुए, और जैसे कि यहाँ पर 2 रनिंग एंड 2 स्टार्टिंग के कॉइल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉइल का 2 वायर है और एक कॉइल का 2 वायर है, एक कॉइल का 2 वायर है, तो एक कॉइल का 2 वायर है, मतलब कि हर कॉइल का 2-2 वायर यहाँ पर निकला हुआ है। अब यहाँ पर जो कनेक्शन को बहुत बारीकी तरीके से एंड उसको अब यहाँ पर समझ लीजिए। तो जैसे कि ये जो 2 कॉइल है हमारी अंदर वाली, ये स्टार्टिंग कॉइल हैं और इनके जो 4 वायर निकले हुए हैं, मतलब कि एक कॉइल के 2 वायर, एक कॉइल के 2 वायर, तो हमने इनको एक जगह पर बांध दिया है। अब बचेंगे हमारी रनिंग कॉइल के 2-2 वायर। अब इन पे पहले कनेक्शन को समझिए हमको क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे कि 2 वायर इस कॉइल के हैं और 2 वायर इस कॉइल के हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कोई सा भी एक वायर ले लो। तो जैसे कि ये वाला वायर हो गया और एक ये वाला। अब क्या करेंगे, इन्हीं 2 वायर को हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे और इन पे जो है ज्वाइंट कर देंगे बहुत एक अच्छी तरीके से। इसमें हम स्लिप वगैरह पहले डालेंगे और इनको क्या करेंगे, इनका इंसुलेट हम पहले छुटा लेंगे। जो इस पर जो पॉलिश लगी रहती है उस पॉलिश को छुटा लेंगे। तो पॉलिश को छुटाने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर माचिस का भी यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी लाइटर का, चाहे तो आप रेगमाल की मदद से भी इसको घिस सकते हैं। मतलब कि इसका पॉलिश हल्का हल्का सा छुटा लेंगे। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो ज्वाइंट बहुत अच्छे से लगाना है आपको, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, स्लिप की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ज्वाइंट लगा रहे हैं इसका, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से बढ़िया तरीके से लगाना ज्वाइंट, ठीक है। ज्वाइंट में कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पर ज्वाइंट लगाने के बाद आपको एक अंदर पहले इसके अंदर स्लिप डाल लेनी है, 1 नंबर स्लिप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो स्लिप की मदद से जो है इस तरीके से हम जो इसको सेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि जो रनिंग के हमारे 2 वायर बचे हैं, ठीक है, ये जो 2 वायर बचे हैं रनिंग कॉइल की, ये 2 वायर बचे हैं। अब इनमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है अपने 2 वायर इसमें कनेक्ट कर देंगे रेड कलर के, क्योंकि जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसमें 2 वायर कनेक्ट होंगे रेड कलर के। तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, पहले हम स्लिप इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोनों ही वायर में हम स्लिप डालकर और यहाँ का जो है इंसुलेट हम छुटा लेंगे, जो पॉलिश वगैरह होगा उसको छुटा लेंगे और यहाँ पर जो 2 वायर हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 वायर जो मैंने इसमें कनेक्ट कर लिए हैं और इसको क्या कर रहे हैं हम हल्का हल्का सा छील कर, और पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो 2 हमारी रनिंग कॉइल हैं जो हमने ज्वाइंट लगाया था अपना कनेक्शन में, क्या वो सही लगा है या फिर नहीं, या फिर हम रनिंग कॉइल जब डाल रहे थे तो उसमें कोई वायर ऐसा वैसा तो टूटा तो नहीं है। तो हम इसको पहले चेक कर लेते कि आखिर ये सही है या फिर नहीं सही है। तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर सीरीज वाट का भी यूज कर सकते हैं, 100 वाट की सीरीज लैंप से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है रजिस्टेंस हमको दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये कॉइल बिल्कुल ठीक है, रनिंग के हमारे दोनों कॉइल बिल्कुल ठीक हैं और हमारा जो कनेक्शन हुआ है वो भी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। अब चलिए रनिंग का तो हो गया, आप चलिए अब हम स्टार्टिंग का समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमको कैसे कनेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारी स्टार्टिंग से जो 4 वायर निकले हुए हैं, एक कॉइल के 2 वायर, एक कॉइल के 2 वायर, तो यहाँ पर हमको ऐसे ही कनेक्शन करना है। इस वायर को ले लेंगे एंड इस वायर को ले लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे और इनको ज्वाइंट कर देंगे स्लिप की मदद से, ठीक है। यहाँ पर जो इसका इंसुलेट छुटाकर, पॉलिश वॉलिश छुटाकर यहाँ पर जो बढ़िया तरीके से इनको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ज्वाइंट अपना मार दिया है। अब ये 2 वायर बचे हैं हमारे स्टार्टिंग के। अब इनमें हम क्या करेंगे, पहले स्लिप डाल लेंगे और इसमें जो है ब्लैक कलर के 2 वायर इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आपको करना है काम को यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है मैंने ये 2 वायर अपने कनेक्ट कर लिए हैं और हम अपनी स्टार्टिंग कॉइल को भी चेक कर लेते हैं एंड और रनिंग कॉइल को भी चेक करेंगे कि इसमें शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, हमारी रनिंग कॉइल ठीक है, हमारी स्टार्टिंग कॉइल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग का हमको रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो सही है। अब यहाँ पे हम रनिंग का भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो रनिंग वाइंडिंग का भी हमको सही दिखा रहा है एंड रेड एंड ब्लैक का हम देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब हमारी सब कुछ ठीक है इसमें। अब यहाँ पर जो है हम इसको सिलाई कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, सिलाई करके इसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया, धागा की मदद से बढ़िया तरीके से आप सिलाई कर लेंगे मजबूती तरीके से। तो यहाँ पर जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा स्टेटर। अब हम इस स्टेटर को फिट करेंगे। तो हमारे ये हैं वो ढक्कन, और इन ढक्कन के हम क्या करेंगे, इनका जो है सब कुछ निकाल लेंगे बाहर इनका, क्योंकि हमको उस बुश सब चेंज करना होगा, इसका सापट वगैरह सब कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ से सब कुछ इसका निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। उसको खोल कर यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैंने इसका सारा कुछ खोल लिया है और यहाँ पर ये अलग अलग हो गया सब कुछ। अब यहाँ पर जो हम इसको क्या करेंगे, इन ढक्कनों में भी जो है हम पेंट वगैरह कर देंगे। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा बिल्कुल ये ढक्कन रेडी हो गए, इस तरीके से ये ड्रम आपको दिखाई दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हम इनके अंदर जो है सब कुछ फिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लोहे का गिल्टा ले लेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये ले लेंगे नमदा, हम इसको बोलते हैं नमदा। यहाँ पर जो है मोबिल डाल लेंगे अच्छी तरीके से, इसको मोबिल से भिगो लेंगे बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर ऑयल का यूज करना है, ठीक है। इसको भिगो लेंगे दोनों साइड की और भिगोना है आपको। भिगोने में आपको कोई भी बिल्कुल भी इसमें कमाई नहीं करना है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, आपको ले लेना है ये, और इस बुश को जो है हम सबसे पहले अपने ढक्कन में इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फिट कर लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एक अंदर का कटोरी, ये हमारा जो है बुश को रोकने के लिए होता है, और एक कटोरी और आएगा, तो ये कटोरी इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है हम इसको क्या करेंगे, इसमें एल्युमिनियम के हम रिपीट यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम के हमारे रिपीट हैं, और इन रिपीट की मदद से हम इन कटोरियों को रोकेंगे, ठीक है। तो बुश जो हमारा जाम होगा वो इसी से होगा। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से हम रखकर और उसको क्या करेंगे, हथौड़ी की मदद से जो है हैमर की मदद से इसको हम जाम कर देंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बहुत आराम आराम से हमको ऐसे करना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दोनों ढक्कन में अपने बुश को लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम सापट चेंज करते हैं। इसका सापट का तरीका बताएंगे कि कैसे करके हमको सापट निकालनी है इसकी, और सापट को कैसे करके इसकी चेंज करना है राउटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैंने दोनों ढक्कनों में अपने बुश को लगा लिया है। अब हम लगाते हैं सापट। सापट को क्या करेंगे, इस सापट को पहले हम निकाल लेंगे बाहर। तो इसको हम क्या करेंगे, हथौड़ी की मदद से इसको ठोक लेंगे। आपको क्या करना है, लोहा का हथौड़ी नहीं यूज करना है, आपको यहाँ पर लक्कड़ का हथौड़ी यूज करना है। लक्कड़ की हथौड़ी से इसको ठोक ठोक के इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैंने ये जो था अपना राड निकाल लिया है। अब इसमें हम ये वाला सापट डालेंगे, नया सापट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से इस तरीके से ये सापट होता है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लेंगे ताकि ये आराम से ये इजी तरीके से चला जाएगा इसके अंदर। और हम इसको क्या करेंगे, किस प्रकार से ठोकेंगे, इसको हम लोहे पर नहीं ठोकेंगे, हम इसको लक्कड़ की मदद से ही इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इस प्रकार से भी अगर नहीं जा रहा है ये अंदर, तो आपको लक्कड़ का एक हथौड़ी बना लेना है, ठीक है। किस प्रकार से कैसे बनाना है, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें होल करा लेना है आपको लक्कड़ में, और इस प्रकार से क्या करना है, आपको ये ऐसे करके रखना है, ठीक है। और इस प्रकार से जो है अब आप ले लेंगे लक्कड़, और लक्कड़ की मदद से जो है आप देख सकते हैं लक्कड़ की हथौड़ी है, और इसकी मदद से हम हल्के हल्के ठोकेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और हमारा ये ठुक जाएगा, ठीक है। आपको ये कितना ठोकना है, तो जैसे कि आप जब ये सापट इसका निकालेंगे राउटर में से, तो उसमें आपको देख लेना है कि हमारा वो कहाँ तक ठुका हुआ था सापट, तो उतनी ही उसी हिसाब से आपको ठोक लेना है इसमें भी, ठीक है। हमारा सब कुछ तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अपनी मोटर को पूरी फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम ढक्कन ले लेंगे इस प्रकार से, ये वाला ढक्कन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये राउटर ले लेंगे, और उस राउटर में हम क्या करेंगे, पहले प्लास्टिक के इसमें बार्सल निकलते हैं इस तरीके से, ये प्लास्टिक के बार्सल डाल लेंगे दोनों साइड में, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम उसमें और भी हमें बार्सल यूज करना है, तो यहाँ पर जो है 2 या 3 बार्सल और यूज कर लेंगे, ताकि जो हमारा बुश होगा वो बिल्कुल भी ढक्कन से हमारे नीचे अटैच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको बार्सल यहाँ पर डाल लेनी है। और यहाँ पर जो है 1 या 2 बार्सल का और यूज करेंगे, और यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं यूज करना है, आपको 1 या 2 यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो इस प्रकार से जो है हम इस सापट को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और डालने के बाद फिर जो है इसके अंदर हम स्टेटर को फिट करेंगे। तो ये है वो स्टेटर, और इस स्टेटर को हम इसके अंदर फिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो कनेक्शन वायर हैं ये हम ऐसे ही रखेंगे, कनेक्शन वायर हम ऊपर रखना है, और नीचे की साइड हमको इस तरीके से ऐसे डालना है। तो राउटर में आपको देख लेना है कि जो वायर हमारी कॉइल है ये हल्की हल्की सी टच हो रही, तो इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, ठीक है। फैलाने के बाद फिर हम इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे,
और डालने के बाद फिर जो आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। नई वाइंडिंग है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका ऊपर का ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। ढक्कन लगाने के बाद इसमें नट बोल्ट सारा खींच देंगे। ये जैसे कि 4 वायर दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ढक्कन के हॉल में से निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम नट बोल्ट की मदद से इसको पूरा टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मोटर जो है मेरी बिल्कुल जो है रेडी हो चुकी है। मैंने नट बोल्ट की मदद से इसको बिल्कुल फ्री कर लिया और यहाँ पर हल्का सा और मोबिल हम डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर हम इसको देखते हैं कि ये कैसा चल रहा है मोटर। तो अब इनके कनेक्शन को हम समझ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ब्लैक एंड रेड वायर को जो है इसको मिला देना है, ठीक है। और ब्लैक एंड रेड हमारा बाकी बचा है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ये जो सेल हमने आपको बताया था कैपेसिटर, ये कैपेसिटर जो है इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने इसको ज्वाइन कर दिया है कैपेसिटर को। कैपेसिटर ज्वाइन करने के बाद अब हम इसमें जो लाइन देंगे वो किसमें देंगे, एक जो ब्लैक एंड रेड जो हमने जोड़ रखा है एक तो लाइन इसमें दे देंगे, और जैसे कि जो हमारा रेड वाला जो कैपेसिटर में वायर लगा हुआ है उसमें एक लाइन दे देंगे। तो हम इसको आप चेक करते हैं। तो चेक करेंगे हम सीरीज बोर्ड से, ठीक है। सीरीज बोर्ड आपकी 100 वाट की होना चाहिए, ठीक है। और सीरीज बोर्ड की मदद से ही हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है हल्का पीला लाल पीला हो रहा है बैकग्राउंड में, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीरीज का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने किस किस पर लाइन दे रहे हैं आप देख सकते हैं। ब्लैक एंड रेड वाला जो ज्वाइन कर रखा है उस पर, और हमने दे रखा है कैपेसिटर वाले लाल पे। तो हमारा ये सीधा मोटर चल रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है। कोई भी इसी यहाँ पर दिक्कत नहीं कर रहा, उल्टा बिल्कुल भी नहीं चल रहा, सीधा चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि अब हम मोटर को लाइन दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारा मोटर ये चल रहा है, ठीक है, सीधा चल रहा है मोटर। और यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि अगर ये आपका उल्टा चल रहा है तो आपको क्या करना है, तो जैसे कि हमारा ये जो कॉमन वायर है जो हमने ब्लैक एंड रेड जो जोड़ रखा है, जैसे कि यहाँ पर जो ब्लैक एंड रेड जोड़ रखा है, तो हम क्या करेंगे, ब्लैक वाले को निकाल के इसमें जोड़ देंगे और उधर वाला ब्लैक वाला निकाल के इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये सीधा चलने पर हमारा लाइन जो इसी में देना है लाल लाल वाले में, ठीक है। चलिए ये मोटर हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें अत्ती पत्ती सारा ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको कूलर के अंदर फिट करते हैं, फिर कूलर का कनेक्शन फिर हम जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है वो कूलर का बॉडी वॉडी जो भी कुछ है। तो यहाँ पर हम इसको भी क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से जो है इसकी साफ सफाई कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसका सेलेक्टर वेलेक्टर हमें सब कुछ चेंज करना है इसके अंदर का, ठीक है। पूरा बारीकी तरीके से इसको जो है क्लियर एंड रिमूव कर लेते हैं। इसकी जितनी भी इसके अंदर गंदगी है सारी बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है फिर इसके अंदर मोटर को हम फिट करेंगे, ठीक है। तो हमने मोटर को जो है अपने कूलर के अंदर जो है पूरी बेहतरीन तरीके से फिट कर ली है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं पहले मोटर यहाँ पर, तो मोटर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो ये मोटर है मेरी मोटर बिल्कुल फिट हो चुकी है, यहाँ पर रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब हमको करना है कनेक्शन। तो जो सेलेक्टर होते हैं हमारे, एक टिल्लू पंप लगा हुआ है इसमें एंड एक स्विंग मोटर लगी हुई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विंग मोटर लगी हुई है और इसमें एक जो हमारी मेन मोटर है वो है लगी हुई। अब चलिए इसका हम कनेक्शन को जान लेते हैं कि कनेक्शन आखिर इसका किस प्रकार से होता है कूलर में। तो उस चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। तो सेलेक्टर को आप देखिए, तो यहाँ पर ये 3 सेलेक्टर हैं। तो एक हमारा टिल्लू पंप के लिए, एक हमारा स्विंग मोटर के लिए और जो बीच वाला है वो हमारा मेन मोटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, तो ये है हमारी वो मेन लीड, जो हमारी मेन लीड होती है वो ये है, और ये है हमारी मोटर के 2 वायर, जो हमारी मेन मोटर है उसके ये 2 वायर हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले वायर, तो ये है हमारे टिल्लू पंप मोटर के, और ये वाले वायर जो हैं ये हमारे हैं स्विंग मोटर के, ठीक है। तो यहाँ पर आप कनेक्शन को बहुत बारीकी तरीके से समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक वायर ले लेना है हमें लीड में से, ठीक है, कोई सा भी एक वायर ले लेंगे, ठीक है, रेड ब्लैक में से कोई सा ले लेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, मोटर में का जो हमारी मेन मोटर है उस मोटर का एक वायर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, स्विंग मोटर का एक वायर हम ले लेंगे, ठीक है, ब्लैक एंड रेड कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारी टिल्लू पंप के 2 वायर हैं, तो इसमें से भी एक वायर हमको ले लेना है, कोई सा भी ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वायर को मिलाकर और यहाँ पर जो बढ़िया तरीके से जो है इसको ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर जो टेप वूप लगा देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम कैसे कनेक्शन करना है, अब यहाँ पर सबका एक एक वायर हमारा बाकी बचा है। मोटर का एक वायर है, टिल्लू पंप का एक वायर बचा है, और हमारा स्विंग मोटर का एक वायर बचा है, और हमारा एक मेन लीड से एक वायर बचा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेलेक्टर में समझिए, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो आपको एल करके नजर आएगा यहाँ पर, तो लाइन, तो यहाँ पर एक वायर को कनेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एल नजर आएगा, एल, तो यहाँ पर इस वायर को कनेक्ट कर देंगे और ये वाला वायर, मतलब कि ये तीनों वायर मिलाकर हम एक ही ज्वाइंट कर देंगे, एक ही वायर से हम ये तीनों कनेक्शन ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने ज्वाइंट कर लिया है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं एक ही वायर से हमने तीनों सारे
ज्वाइंट कर रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारी मेन लीड है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि जो हमारी मेन लीड है, मेन लीड का जो वायर है हमारा रेड कलर का, तो वो उसको जो हम यहाँ पर जो है अच्छे से बढ़िया तरीके से जो यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब जैसे कि मोटर है हमारी, जो मोटर का जो एक वायर बचा है, जो मेन मोटर है हमारी, जो रेड कलर का ये जो वायर बचा है, तो इसको जो है हम यहाँ पर जो है इस वाले वायर पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो रेगुलेटर हमारा, उस रेगुलेटर में 2 वायर निकले हुए थे, तो एक वायर को तो हमने मेन से कनेक्ट कर दिया है और एक वायर बचा है तो उसको हमने अपनी मोटर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब हमारा एक वायर बचा है स्विंग मोटर से और एक वायर बचा है हमारा टिल्लू पंप से। तो जैसे कि ये जो स्विंग मोटर का जो एक वायर बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर आपको जो इतने सारे टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, तो आप किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो है हम किसी भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि जो हमारी टिल्लू पंप का जो एक वायर बचा है, टिल्लू पंप मोटर का ये वाला वायर, तो इस वायर को जो है हम किसी भी एक टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सब कुछ कनेक्शन जितना भी था सारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर जो टेप वूप हम लगा देंगे बढ़िया तरीके से यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे कि देख रही है येलो कलर का वायर, तो ये हमारा जो ग्राउंड का है, तो इसको काट कर अलग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बढ़िया तरीके से टेप वूप लगा लेना है, उसको फिट कर लेंगे। ठीक है, कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कूलर है मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, सारा कुछ इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है और इस प्रकार से अब ये दिखाई दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है चलिए इसकी अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं बढ़िया तरीके से और यहाँ पर जो अच्छे से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है एक कनेक्शन तो बिल्कुल बारीकी तरीके से एंड क्लियर एंड कवर किया है और बाइंडिंग क्लियर की है, मतलब कि जितना भी था सारा यहाँ पर जीरो से हमने सीखा है बिल्कुल। और दोस्तों ये वीडियो जरा सा भी अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल से पुराने या नए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर कुछ भी ऐसा अधूरा रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम दोनों का ख्याल रखिएगा।